एक सेकंड रुको, ये जो आप देख रहे हो ये जूस है, ये आपको बहुत बार आपको बताया गया है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँगा कि इस पैकेट के अंदर जो लिक्विड है वो एक फैक्ट्री में डिज़ाइन की गई है, ठीक जैसे कार डिज़ाइन होता है, तो शायद आप हंसोगे। तो हंसो मत अभी, क्योंकि हम इसी बात का एविडेंस देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। और जब ये वीडियो ख़त्म होगी आप अपने घर का फ्रिज खोल के इन पैकेट को अलग नज़रे से देखोगे, गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ से, वो 3 वर्ड जो पैकेट में बड़े बड़े लिखे होते हैं, 100% जूस। आप ये पढ़ते हो और सोचते हो वाह ये तो बिल्कुल नेचुरल है, कोई मिलावट नहीं है, सीधा फ्रूट से आया है। ये 100% जूस का एक्चुअल लीगल मतलब क्या होता है? यूएस FDA के रूल्स के मुताबिक और इंडिया में FSSAI के रूल्स के मुताबिक भी 100% जूस का सिर्फ इतना मतलब है कि उसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया गया, सिर्फ इतना ही। इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्रेश है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डायरेक्टली फ्रूट से निकाला गया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसमें कोई केमिकल नहीं है, सिर्फ ये कि एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला। तो अगर एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला तो फिर हुआ क्या इस जूस के साथ? वो फैक्ट्री में क्या होता है एग्जैक्टली? यहाँ से चीज़ थोड़ी और इंटरेस्टिंग होती है। सोचो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ऑरेंज जूस बनाने वाली कंपनी को पूरे साल जूस सप्लाई करनी पड़ती है, लेकिन संतरे सिर्फ कुछ महीने ही मिलते हैं सीजन में। तो वो क्या करती है, साल भर कहाँ से लाती है जूस? जिसका जवाब है जायंट टैंक्स। ये कंपनी इस जूस को बहुत बड़े ऑक्सीजन फ्री टैंक्स में स्टोर करते हैं, इतना बड़ा कि एक पूरी बिल्डिंग की फ्लोर जितने, और इस जूस को वहाँ महीनों तक रखा जाता है, कभी कभी पूरा साल भी। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग साइंस है, जो नेचुरल स्मेल और टेस्ट होती है संतरे की, वो तब बनती है जब फ्रूट के अंदर एक कॉम्पाउंड्स ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं। लेकिन जब आप स्टोरेज के लिए ऑक्सीजन निकाल देते हो टैंक से, तो वो नेचुरल फ्लेवर भी साथ में ख़त्म हो जाता है। ये बात जर्नलिस्ट एलिसा ने अपनी बुक स्क्वीज्ड में पूरी डिटेल में लिखी है, जिसमें उन्होंने ऑरेंज जूस के इंडस्ट्री के अंदर का पूरा सच बताया है। तो अब एक सिंपल सवाल, अगर जूस का नेचुरल फ्लेवर टैंक में ही ख़त्म हो गया, तो वो जो आप घर में पैकेट खोलते हो और वो ऑरेंज वाली स्मेल आती है, वो कहाँ से आती है? इसका भी जवाब है, और वो जवाब थोड़ा शॉकिंग है। फ्लेवर पैक्स। ये फ्लेवर पैक क्या होते हैं? सिंपल भाषा में ये स्पेशली डिजाइंड फ्लेवर कंपाउंड्स होते हैं, जो अक्सर फ्रूट के ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट से ड्राइव किए जाते हैं। और फ्लेवर कंपनीज जैसे इंटरनेशनल फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंस उन्हें कस्टम डिजाइन करती है ताकि हर ब्रांड का टेस्ट कंसिस्टेंट रहे। मतलब वही इंडस्ट्री जो आपका परफ्यूम बनाती है, आपका डिओडोरेंट बनाती है, वही कंपनीज फ्रूट जूस का फ्लेवर भी डिजाइन करती है। और हर ब्रांड का अलग फार्मूला होता है, इसलिए ट्रॉपिकाना का टेस्ट अलग होता है, रियल का अलग, और घर में सीधा निकाले हुए ऑरेंज जूस का टेस्ट बिल्कुल अलग। अगर ऑरेंज जूस में ऑरेंज जूस का फ्लेवर अलग से फैक्ट्री में डालना पड़ रहा है, तो वो ऑरेंज जूस कितना नेचुरल रहा। और फैक्ट्री की ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब बात करते हैं कुछ और जो शायद आपको और ज़्यादा सरप्राइज करे, शुगर। एक कंपैरिजन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। एक 200 ml के जूस के पैकेट में वही साइज जो बच्चों को टिफिन में दिए जाते हैं, लगभग 20 से 26 ग्राम शुगर होती है। अब कोका कोला के एक कैन में भी लगभग 27 ग्राम शुगर पर 250 ml होती है। मतलब पर 200 ml कोक में भी 20 से 22 ग्राम, दोनों ऑलमोस्ट सेम। फर्क सिर्फ ये है कि एक के ऊपर हेल्थी और नेचुरल लिखा होता है, दूसरे के ऊपर नहीं। और यहाँ एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, ये सिर्फ शुगर की क्वांटिटी का सवाल नहीं है, ये उस शुगर की बिहेव करने का सवाल है बॉडी के अंदर। जूस में जो शुगर होती है वो मोस्टली फ्रुक्टोज होती है, इसे फ्रूट शुगर बोलो। अब जब आप पूरा फ्रूट खाते हो, एक एप्पल या संतरा, तो इसका साथ फाइबर होती है। वो फाइबर एक फिल्टर की तरह काम करती है, शुगर को धीरे धीरे खून में जाने देती है। लेकिन जूस में फाइबर ऑलमोस्ट 0 होती है, तो फ्रुक्टोज सीधा लिवर में चला जाता है बहुत फास्ट, और लिवर को ये उसी तरह प्रोसेस करना पड़ता है जिस तरह से वो अल्कोहल प्रोसेस करता है। कुछ रिसर्चर ने ये पॉइंट आउट किया है कि फ्रुक्टोज और अल्कोहल दोनों लिवर में सिमिलर मेटाबॉलिक पाथवेज शेयर करते हैं, स्पेशली जब ये एक्सेस क्वांटिटी में लिया जाए और फाइबर अपसेट हो। और ये लिवर पे जो प्रेशर आता है, इसका एक बड़ा कोइंसिक्वेंस है, और उस कोइंसिक्वेंस पे एक बड़ी साइंटिफिक स्टडी भी है। 2013 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल्स ने, जो दुनिया की सबसे रिस्पेक्टेड मेडिकल जर्नल्स में से एक है, एक इंपॉर्टेंट स्टडी पब्लिश की। स्टडी ने ऑब्जर्व किया कि जो लोग रेगुलरली फ्रूट जूस कंज्यूम करते हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क साइंटिफिकली हायर था। लेकिन ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी जो एसोसिएशंस दिखाती है, डायरेक्ट कॉज प्रूफ नहीं करती। और उसी स्टडी में ये भी पाया गया है कि जो लोग वही फ्रूट सॉलिड फॉर्म में खाते हैं उनका डायबिटीज रिस्क एक्चुअली कम होता है। सोचने वाली बात है, सेम फ्रूट सेम चीज़
बस फ्रॉम अलग, एक सॉलिड और एक लिक्विड, और रिजल्ट बिल्कुल उल्टा। और हम जानते हैं ऐसा क्यों होता है। वही फाइबर वाली बात। पूरे फ्रूटी में फाइबर होती है जो शुगर ऑब्जर्प्शन स्लो करती है। जूस में फाइबर नियर जीरो है, तो शुगर स्पाइक फास्ट होती है, बार बार होती है, और बॉडी उससे स्ट्रगल करती है। अब तक हमने बात की कि जूस क्या नहीं है, फ्रेश नहीं है, नेचुरल नहीं है, फाइबर नहीं है, लेकिन और एक चीज़ है जो बहुत लोग नहीं जानते, और वो है लेवल्स पे लिखे कैटेगरीज का कंफ्यूजन। जब आप स्टोर में जाते हो, आप देखते हो 3 अलग चीज़ों को, फ्रूट जूस, फ्रूट नेक्टर और जूसी ड्रिंक या फ्रूटी पंच, और ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये बेसिकली एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं, बहुत बड़ा फ़र्क है। और ये फ़र्क FSSAI, इंडिया की फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने खुद डिफाइन किया है। फ्रूट जूस में 100% फ्रूट कंटेंट होना चाहिए, नेक्टर में सिर्फ 25 से 50% फ्रूट कंटेंट चाहिए, और जूसी ड्रिंक या फ्रूट पंच में सिर्फ 10% फ्रूट कंटेंट भी इनफ है। बाकी 90% पानी, शुगर, कलर और फ्लेवर भी हो सकते हैं। मतलब आप जो फ्रूटी या एपी या कोई भी फ्रूट ड्रिंक पी रहे हो, उसमें शायद सिर्फ 10% फ्रूट है। पैकेजिंग पे बड़ा बड़ा आम दिखता है, लेकिन अंदर आम बहुत कम है। ठीक है, तो मान लो आप 100% जूस वाला प्रोडक्ट ले रहे हो, क्या तब सब ठीक है? नहीं, क्योंकि उसे भी एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और उस प्रोसेस में कुछ और हो जाता है। ये प्रोसेस है पेस्चराइजेशन। सिंपल भाषा में जूस को बहुत तेज़ हीट पे गर्म किया जाता है ताकि उसमें मौजूद बैक्टीरिया मर जाए और प्रोडक्ट महीनों तक सेफ रहे। यह ज़रूरी भी है, नहीं तो जूस बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इस प्रोसेस का एक साइड इफेक्ट भी है जो बॉक्स पे नहीं लिखा होता है। विटामिन सी, जिन्हें हम एक बड़ी वजह से ऑरेंज जूस पीते हैं, हीट पेस्चराइजेशन में ये सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। प्रोसेसिंग के दौरान विटामिन सी का काफ़ी बड़ा हिस्सा खत्म हो जाता है। सिर्फ विटामिन सी नहीं, पॉलीफिनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी। ये वो चीज़ है जो असली फ्रूट में होती है और बॉडी को जेन्युइनली फ़ायदा देती है, वो भी हीट से रिड्यूस हो जाते हैं। तो कंपनीज क्या करती है, वो प्रोसेसिंग के बाद आर्टिफिशियली विटामिन सी वापस डालती है। असली विटामिन गया, सिंथेटिक विटामिन डाला, और पैकेज पे लिखा होता है रिच इन विटामिन सी। अब जब विटामिन की बात हो ही रही है, तो एक और चीज़ भी जाननी चाहिए, वो इंग्रेडिएंट्स जो विटामिन के साथ रिएक्ट करते हैं। बहुत से पैकेट जूस में ये प्रिजर्वेटिव होती है जिसका नाम है सोडियम बेंजोएट। ये वो प्रोडक्ट है जो ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रखने के लिए डाला जाता है। अकेले में ये सेफ है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये सोडियम बेंजोएट जूस में पहले से ही मौजूद विटामिन सी, जो एक्रोबिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, उसके साथ मिल जाता है। सर्टेन कंडीशंस जैसे हीट और लाइट एक्सपोजर में सोडियम बेंजोएट और एस्कॉर्बिक एसिड रिएक्ट करके ट्रेस अमाउंट ऑफ बेंजीन फॉर्म कर सकते हैं। अब ये बेंजीन क्या है? IARC, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, जो दुनिया की सबसे बड़ी कैंसर रिसर्च एजेंसी है, उसने बेंजीन को ग्रुप 1 कैंसर क्लासिफाई किया है। यह सबसे सीरियस कैटेगरी है, और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। 2006 में US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद एक इन्वेस्टिगेशन की और कुछ वर्गर्स में ये एक्चुअली बेंजीन डिटेक्ट किया। मैं यहाँ कोई डराने वाला मूवी नहीं बना रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, गवर्नमेंट एजेंसी के पास डॉक्यूमेंट्स है, और फिर भी पैकेजिंग पे इसका कोई मेंशन नहीं होता। और ये सिर्फ प्रिजर्वेटिव्स तक नहीं रुकता, कलर पे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। बहुत सारे पैकेट जूस में, खासकर आम वाले ब्राइट कलर ड्रिंक्स में, आर्टिफिशियली फूड कलर दिए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा एट्रैक्टिव लगे, ज़्यादा फ्रेश लगे। यूरोप में कुछ आर्टिफिशियल डाइस पे अभी एक मैंडेटरी वार्निंग लेवल रिक्वायर्ड है। यह लेवल कहता है मे हैव ए एडवर्स इफेक्ट ऑन एक्टिविटी एंड अटेंशन इन चिल्ड्रन, मतलब ये बच्चों की कॉन्सेंट्रेशन और बिहेवियर पे बुरा असर डाल सकता है। इंडिया में ऐसी कोई वार्निंग जनरली नहीं होती। सोचो, एक ही कलर, एक ही प्रोडक्ट, यूरोप में वार्निंग रिक्वायर्ड है, इंडिया में नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में कोई डेंजर नहीं है, इसका मतलब ये है कि रूल्स अलग है और कंज्यूमर को पता नहीं चलता। और कलर के बाद एक और चीज़ है जो सामने आई है, और वो थोड़ी और सीरियस है। 2019 में इंडिया का रिस्पेक्टेड सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने कुछ इंडियन बेवरेजेस टेस्ट किया, उनमें पेस्टिसाइड रेड्यूस मिले। ये वो केमिकल्स है जो फ्रूट्स और क्रॉप्स पे स्प्रे किए जाते हैं, और जूस बनाते वक्त ये पूरी तरह नहीं जाता। 2019 में अमेरिका की कंज्यूमर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस ने फ्रूट जूस टेस्ट किया और उनमें लीड, कैडमियम और आर्सेनिक डिटेक्ट किया। ये वो चीज़ है जो बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। इनऑर्गेनिक आर्सेनिक को भी IARC ने ग्रुप 1 कैंसर क्लासिफाई किया है, सेम कैटेगरी जिसमें बेंजीन है।
अब ये सब सुन के एक नेचुरल सा सवाल आता है, ये सब कब से चल रहा है? ये आइडिया कहाँ से आया कि पैकेट जूस हेल्थी है? इसका जवाब है हिस्ट्री में। ये कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 से। उस टाइम अमेरिका में ऑरेंज जूस मतलब थोड़ा थिक और कॉम्प्रेस करके सोल्जर्स के लिए भेजा जाता था। वार खत्म होने के बाद ये टेक्नोलॉजी बाकी रही। कंपनीज ने सोचा कि इसे मास मार्केट में ले जाओ। मिनट मेड जैसे ब्रांड ने ऑरेंज जूस को घरों में पॉपुलर बनाया और साथ में एक पावरफुल आइडिया भी दिया लोगों को, ऑरेंज जूस पीना मतलब हेल्थी ब्रेकफास्ट करना। इंडिया में ये गेम थोड़ा अलग खेला गया। फ्रूटी 1985 में आया। माजा जो पहले एक इंडियन ब्रांड था, कोका कोला ने खरीद लिया। रियल और ट्रोपिकाना ने प्रीमियम मार्केट टारगेट किया। हर जगह कलरफुल एड्स, सेलिब्रिटी, नेचुरल का क्लेम, और ये मार्केटिंग जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है वो बच्चों को टारगेट करती है, जो पेरेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 2019 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने, जो अमेरिका की डॉक्टर की सबसे बड़ी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, ये कहती है 1 साल के उम्र के बच्चों के लिए बिल्कुल भी जूस नहीं देना चाहिए और छोटे टॉडलर्स के लिए भी जूस की स्ट्रिक्ट लिमिट होनी चाहिए। फिर भी इंडिया में बच्चों के लिए बनाया गया जूस पैकेट्स के एड्स में हंसते खेलते बच्चों को दिखाते हैं। टिफिन में ये पैकेट जाते हैं, स्कूल कैंटीन्स में ये बिकते हैं और पेरेंट्स हैप्पीली देते हैं क्योंकि लगता है ये फ्रूट है, हेल्दी ही होगा। तो फिर करना क्या चाहिए? ये जवाब नेचुरली आता है और इसका जवाब एक्चुअली बहुत सिंपल है। सबसे पहली और सबसे सिंपल बात, पूरा फ्रूट खाना जूस पीने से ज़्यादा बेहतर है। फाइबर इंटैक्ट है, एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा है, शुगर धीरे अब्जॉर्ब होती है। रिसर्च क्लियर ये कहती है अगर लिक्विड चाहिए तो फ्रेश कोकोनट वाटर एक बहुत अच्छा नेचुरल ऑप्शन है। इसके अंदर नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मतलब ये चीज़ों को बॉडी के लिए फ्लूइड्स को बैलेंस करती है। तो यहीं तक था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और चीज़ के साथ जो आपका डेली लाइफ में है लेकिन जिसके बारे में हमने कभी सीरियस नहीं सोचा। तब तक के लिए ध्यान रखो, इन्फॉर्म रहो।